अभी संवत 2492 फागण सुद बीज मंगलवार तारीख 22/2/66 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी ने श्री दौलतराम जी ट्रस्ट छडाड़ा में 36,000 श्लोक 8 और 9 पर स्वर्णपुरी में प्रवचन तरंग प्रवचन नंबर 33। नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिद्धाणम् नमो लोये सौ आयर्याणम् नमो लोये सौ उज्जायाणम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमोऽमि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। तो ढाला दौलत राम जी कृत બીજનો કેવા કહેવાય? ચાલો બીજનો શું बुद्धजन ढाला थी। पहले बुद्धजन की ढाला बनाई थी, वो भी है, तो उसका थोड़ा आधार लेकर दौलत राम जी या अपने से शास्त्र के न्याय से उस ढाला बनाए। उसका छठा ढाला थी, 8वीं गाथा चलती है। 8वीं गाथा वो मूल संदेश वितराग का वो है। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग देव उसका और संतो सिमंदर भगवान आदि कीर्तन करो। ये कोई अंदर आत्म ध्यानी ज्ञानी हो गया, उसका संदेश आदेश ये है कि आत्मा स्वरूप आचरण चारित्र की बात चलती है। जिसको संवर निद्रा होती है और मोक्ष का उपाय जिसमें शुरू होता है, उसका क्या स्वरूप है, वो बात यहाँ स्वरूप आचरण चारित्र का कथन में करते हैं। नया देवानी मन में तो जड़ है, तो उसकी कोई क्रिया चलन चलन के उसकी पर्याय है, तो आत्मा को पुण्य पाप और संवर निद्रा कभी होता नहीं। पर की पर्याय से पुण्य पाप संवर निद्रा होता नहीं। जड़ की पर्याय से क्या हो? इन कर्म से भी पुण्य पाप और संवर निद्रा कर्म से जड़ से भी होता नहीं। अपनी पर्याय में शुभ ने अशुभ भाव जो विकार करते हैं, ये उपाधि विभाव भाव है, ये बंध का कारण है। उसका अभाव करने को स्वरूप दृष्टि पूर्वक स्वरूप का आचरण जो शुद्ध उपयोग है, कोई मोक्ष का कारण अथवा संवरण निद्रा रूप है, अथवा इस शुद्ध उपयोग जो है कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ने तीन जो अवयोग कहने में आता है, उसकी एकता तीनों की। भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य पिंड प्रभु, उसकी अंतर में दृष्टि करके स्वरूप शुद्ध का अंतर अनुभव करके प्रतीत करना, उसका नाम मोक्ष मार्ग का 3 बोल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका पहला अवयव वो सम्यक दर्शन है। और वो आत्मा का अंतर्मुख होकर आत्मा का ज्ञान करना, वो मोक्ष मार्ग का दूजा भाग अथवा दूजा अवयव है। और साथ में
शुभ ने अशुभ उपयोग अशुद्ध आचरण रहित स्वरूप में शुद्ध में एकाकार होकर स्वरूप आचरण करना, वो स्वरूप चारित्र का शुद्ध उपयोग भाव है। कोई संबर निद्रा ने मुक्त का कारण है। हरे जिनवाद समझ में आया। बीच में शुभ भाव निश्चय दृष्टि और अनुभव होते छते, जब लग वितराग भाव पूर्ण न हो तब लग बीच में दया दान भक्ति पूजा प्रभावना ऐसा यात्रा ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते नहीं। तो वो भाव पुण्य बंध का कारण है। अबंध परिणाम जो अबंध मोक्ष मार्ग, वो तो आत्मा का अवलंबन से श्रद्धा ज्ञान में शांति एकाग्रता से ही होता है। घर का आश्रय से मोक्ष मार्ग, स्वाश्रय जो दिशा वो पर के आश्रय से होती नहीं। यही बात भाई, जैने आत्मा की शांति स्वतंत्रता सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए उसकी बात है। अनादि काल से नवमी द्विवेद तक गई, पर आत्मा चीज क्या है उसका अंतर में अनुभव क्या है उसका उसने अनुभव किया, अनुभव का अनुभव नहीं किया था। तो कहते हैं कि पहले जब सम्यक दर्शन होता है तब सदुपयोग में होता है। बात है चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग का पहला भाग, व्यवहार सम्यक दर्शन तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नौ तत्व का भेद वाली श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, वो शुभ राग है, शुभ उपयोग है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तब कि अपना शुद्ध स्वभाव के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो शुभ भाव को व्यवहार का आरोप देने में आता है। समझ में आया? बात अगम्य बात है। क्या कहते देखो यहाँ सूझ आया कल डॉक्टर तो 80-12 नहीं सूझते थे। हाँ यहाँ सूझ आया देखो, भगवान आत्मा नीज माही तो 3 शब्द आया फिर लेते हैं। नीज माही वस्तु भगवान ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य प्रभु। नीज माही अपने आत्मा में अपने लिए संप्रदान है और अपने द्वारा संप्रदान का दान दिया। संप्रदान में समझे तो अपना शुद्ध स्वरूप अंतर्दृष्टि करके अपने में रखा, शुद्ध भाव प्रकट करके अपने में रखा, अपने से लिया अपने से दिया। समझ में आया? बात अंतर किया, बात समझे बिना कभी उसका छुटकारा तरण कालना नहीं होगा। कि चैतन्य भगवान अनंत आनंद ज्ञान आदि गुण संपन्न प्रभु, उसमें दृष्टि लगाकर निज में ही अपना आधार वस्तु 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 वस्तु, जैसा शीतल बर्फ की शिला है उसमें रहने से ठंडी होती है, ऐसे भगवान आत्मा ओ कसाई वितराग स्वरूप
शीतल शीतल अरूपी चैतन्य शिला है। कृष्ण जी रूप कहते हैं उसका, रूप आत्मा का। अरूपीपन रूप है, अरूपीपन स्वरूप है। जैसे यहाँ रंग दंड स्पर्श जैसा माटी का स्वरूप है, रूपी स्वरूप है। भगवान आत्मा अरूपीपन स्वरूप है। अरूपी अरूपी अवस्तु नहीं है। अरूपी એટલે કઈ नहीं, एम नहीं, उसमें रंग गंध रस स्पर्श नहीं, और पुण्य पाप का राग भाव शुभाशुभ होता है, ये विकार उसमें नहीं, द्रव्य में वस्तु में नहीं। वस्तु तो शीतल शीतल असहाय वितराग स्वरूप आनंद कंद में विराजमान स्वतत्व है। अरूपी स्वरूप पूर्णानंद से फंसा फंस गया है। चीज है कि नहीं, वस्तु है कि अवस्तु है। शरीर वाणी रचन भिन्न कर माती है। अभी कब क्या अभी की बात चलती है। कर्म का रचकन घर माटी धूल भिन्न है, और अभी यहाँ पुण्य ने पाप का शुभाशुभ राग एक क्षण का कृत्रिम विकृत विभाव भाव है। और सिवाय एक समय में भगवान आत्मा ज्ञान का गांगड़ा, ज्ञान का बेला, आनंद का रसखंड, अनाकुल शांति नाम चारित्र का पिंड आत्मा अंदर में है। उसमें ही उसमें अंतरिताकार होना। लिया अपनी पुस्तक दूसरे कर दूंगी। निज माई निज अपने लिए अपने माई अंतर स्वरूप में जो शुद्धता पुण्य पाप का शुभाशुभ भाव का आचरण का लक्ष्य छोड़ करके भगवान आत्मा में वस्तु में विराजमान शीतल शीतल शांत प्रभु, ये शीतलनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, यह आत्मा शांत वितरागी पिंड प्रभु, अनादि अनंत ध्रुव सत्य अरूपी खंड रसखंड, उसमें दृष्टि लगाना और अपने लिए जो दृष्टि लगाकर निर्मल दशा प्रगट हो, सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की अपने में रखना। कोई पुण्य पाप ले जाए भाग, ऐसे नहीं। तो भाई भाई बात भैया इस समय तो भाग पड़ी जाए तो छोकरा ना न चेन बदार कर निज कर अपने द्वारा क्या कहते हैं कि सभाकार दौलत राम जी स्वयं कहते हैं कि भगवान कहते हैं परमेश्वर का संदेश आदेश कि भगवान अपने द्वारा वो शुभ विकल्प के द्वारा नहीं, शरीर द्वारा नहीं, मन द्वारा नहीं, काया द्वारा नहीं, देव गुरु ने शास्त्र पर वो द्वारा नहीं, नीड अपने द्वारा निर्विकल्प शुद्ध भगवान आत्मा की अपने शुद्ध भाव द्वारा आत्मा को अपना शुद्ध स्वभाव को कर्म स्वयं अपने से थकी ग्रहण करते हैं, अंदर में ग्रहण क्रिया हुई हो।
अपने में, अपने से, अपने लिए अपना कार्य शुद्ध स्वभाव का अंदर करते हैं कि अपनी धार्मिक क्रिया, उसका नाम स्वरूप शुद्ध उपयोग, शुद्धाचरण, कोई मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? गुना तो 100 धारा में कहते हैं, मूल नायक ही वो है कि कायम क्या भगवान ना प्रतिवर्ष जाने कि मूल सिमंदर भगवान महावीर में विराजते हैं, वर्तमान त्रिलोकनाथ विराजते हैं। यहाँ पधराया तो स्थापना निकेत है, साक्षात तीर्थंकर देव महावीर में प्रभु 5 धनुष दे, अनंत केवल ज्ञान स्व दे, शरीर 5 धनुष पर दे, आयुष देह की छोड़ पूर्वनी स्थिति, आत्मा की अनादि अनंत स्थिति। आया भगवान महावीर क्षेत्र में वर्तमान हम समोह शरण में विराजमान वर्तमान है। क्या राजमल जी क्या बैठे અહીંયા આવો ને નજીક તમારા પિતાજી આમ જેમ મેં આંગળી કરી નજર કરી એટલે તમારી ઉપર નજર કરી। समझ में आया? इनका भगवान हम पर बैठा है कि नहीं? क्या गंगा विमोचन है जवाना वो समझ में आया? हम कहा ने भगवान विराजते हैं क्या आए थे, पर क्या थे दूर देशे भगवान विराजते हैं, गर्मी का अंतर में समीप में विराजते हैं। सीमंधर सीमना मर्यादा का धरने वाला सीमंधर भगवान श्री सीमंधर अर्थात भगवान आत्मा सीमंधर, सीम अपनी मर्यादा उनका विकार रहित की अपनी मर्यादा में भगवान आत्मा सीमंधर अपना आत्मा विराजता है, उसको ही परमार्थ सिमंदर कहते हैं। स्थापना है भगवान क्या विराजते हैं भाव में कुछ समझ में आया? दौलत राम जी कृत में चलता है। देखो भगवान यहाँ लग तो आया है कल बात अनंत काल से किया नहीं, ये बात तो कोई अपूर्व होती है कि नहीं? अनंत काल में किया वही जात है तो कोई अपूर्व नहीं। अपूर्व नाम पूर्वे नहीं किया है ऐसी चीज हो तो अपूर्व कहते हैं। अनंत बेर पंच महावर्तादि बाकी क्रिया कान कक्षा महीना पास ऐसा तो मन अनंत अनंत बेर किया है। समझ में आया? भगवान आत्मा चिदान प्रभु हम पूर्णानंद को नाथ अपना निज स्वभाव उसमें एकाकार होकर निर्विकल्प शुद्ध उपयोग द्वारा आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र अथवा उसका नाम मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। समझ में आया? હવે તો 3 બોલ બીજા લેશે ગુણ ગુણી અને गुणी અને ज्ञाता અને ज्ञान, ये ज्ञान का विषय क्या कहते हैं? ज्ञान आदि गुण है, अंदर ज्ञान आदि राग पुण्य पाप नहीं। ज्ञान समझन का पिंड, वो ज्ञान वो गुण
आत्मा गुण के धरने वाला, जैसा सुवर्ण गुणी और पीला चिकास गुण, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद गुण और आत्मा गुणी और ज्ञाता कोई मैं जानने वाला और ज्ञान का विषय, ये ज्ञान का विषय स्व, ये ज्ञान मंजार ज्ञान में आत्मा में कछु भेद न रहो। नवनीत भाई, नवनीत भाई ने तो कंठस्थ है, कितना वर्ष है कंठस्थ, सारा सदा कंठस्थ है और बहुत होगा कितना को कंठस्थ। चौथा गुण स्थान से शुरू होता है। ओ कोई एम कहे कि आत्मा ने आत्मा की बात है, ऐसा नहीं। प्रथम अनुभव के काल में निर्विकल्प स्वभाव की दृष्टि पहली जब होती है, तब आत्मा गुणी अने ज्ञान गुण अने मैं ज्ञान अरे मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरा ज्ञान का विषय ज्ञेय, ऐसा भेद का विकल्प छूट जाता है। समझ में आया? तब उसको अंतर में सम्यक दर्शन होता है। अरे भगवान, ये बात लोगों ही तो कहीं मान रखा है, वस्तु कहीं है, मार्ग कहीं है। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर सिमंद्र प्रभु विगे उन कुंदाचार क्या गए थे, 8 दिन रहे थे पीछे शास्त्र रचा 15 हिल मद्रास से 80 मील बाजू गंदी वाद से 5 मील 15 हिल खेती है, यहाँ रहते थे गुफा ध्यान में। भगवान पास गई थी 8 दिन आकर रचा, वो संदेश लाया तो पीछे नाम आया न, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंद आर्यो जयेंद्र मौसम। गौतम पीछे कुंकुंदाचार्य का नाम आया है। महान समर्थ दुरंधर आचार्य, पंचम काल का तीर्थंकर जैसा काम कुंकुम आचार्य का किया है। समझ में आया? और उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत, ओ तीर्थंकर पंचम का कुंकुंदाचार्य तो अमृतचंद्राचार्य उसका गंधर्व। ऐसी टीका हर क्षेत्र में नहीं। समझ में आया? समय सार प्रवचन सार 50 टीका की टीका और शास्त्र तो कुंकुंदाचार्य का अलौकिक बात। पर उसको अंतर में अपने लिए स्वाध्याय के बिना उसका क्या रहस्य है वो पता नहीं लगता। आनंद काल से तो 11वीं बजा है। समझ में आया? आई तो कहते हैं जब स्वरूप आचरण का शुद्ध उपयोग होता है, कोई कहे कि शुद्ध उपयोग तो सप्तमैन आत्मिक होता है, वो चारित्र सहित का शुद्ध उपयोग का वर्णन है। पर शुद्ध उपयोग तो चौथे गुण स्थान पहली दशा जब होती है अनुभव की, चारे गुण गुणी ज्ञाता ज्ञेय तीनों चारों का भेद छूटकर अभेद दृष्टि अंतर में होती है। शुद्ध उपयोग रूपी आचरण हुआ, बेले 3 कषाय अबुद्धि पूर्वक है। अनंतानुबंधी मिथ्यात का नाश होता है, 3 कषाय है, प्रत्या कहनी प्रत्या संजल, पर अबुद्धि पूर्वक ख्याल में नहीं। इस स्वरूप तरफ की दृष्टि होते है। भगवान आत्मा में गुण हूँ, ज्ञान गुणी है, उसका विषय द्रव्य गुण पर्याय है, इस सब का भेद विकल्प है। ये विकल्प को छोड़कर देखो,
कछु भेद न रहो, किंचित मात्र भेद नहीं रहता। मुझ नहीं है ना। गोविंद जी कहते हैं उस अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी हुआ है साधर्मी, बड़ा अनुभव महाधर्मना थांबला साधर्मी हुआ है दृष्टा सुनने। दीपचंद जी उसने भी अनुभव प्रकाश में चौथे गुणस्थान में अनुभव में शुद्ध उपयोग होता है, ऐसा उसमें लिखा है। अने ऐसा है, समझ में आया। पण सप्तम गुण स्थान वाला तो शुद्ध उपयोग चारित्र खास चारित्र सहित होता है, और श्रेणी मान दे तो शुक्ल दान हो जाता है, उसकी बात कहेगा यहाँ। अने नीचे चौथे पांचवें गुण स्थान में पहले अनुभव काल में शुद्ध उपयोग ऐसा होते हैं, इसे शुभ अशुभ में आ जाता है, और उसको शुद्ध उपयोग तो बहुत कभी काल में होता है। निरंतर ये शुद्ध उपयोग सम्यक दृष्टि को और श्रावक पंचम को रहते नहीं, पण अंतर श्रद्धा शुद्ध ज्ञानानंद में हूँ, ज्ञाता दृष्टा ईश्वर मेरी कोई चीज नहीं, ऐसा दृष्टि तो कायम जमी रहती। चौथा गुणस्थान में पंचम में श्रावक को मैं ज्ञाता दृष्टा अनुभव आनंद हूँ, राग होता है मैं नहीं किया भी कि नहीं, ऐसी दृष्टि सदा जमी रहती। और शुद्ध उपयोग जो आप कहते हैं कभी कभी होता है, समझ में आया। कहते हैं ज्ञान में ज्ञाता में भेद नहीं, एक स्वरूप वस्तु 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 भगवान महाप्रभु महाप्रभु आत्मा, उसमें एकाकार दृष्टि होने से भेद न रहना, उसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन का काल में शुद्ध उपयोग का आचरण प्रकट होता है। जीणु पड़े पण वस्तु तो आए भाई, आ समझे बिना भी उसका समझण में भी नहीं, श्रद्धा में भी नहीं, तो अंतर में प्रयोग कब करेगा। समझ में आया। भगवान आत्मा अंतर्मुख में ऐसी एकाग्रता हुए बिना उसको अनुभव सम्यक नहीं होता। ऐसा ज्ञान ऐसी श्रद्धा पहले पक्की करे बिना अंतर अनुभव में प्रयोग में प्रयत्न में नहीं लगेगा। समझ में आया। उसका तो प्रयत्न बाहर में चल रहेगा, ऐसा तुम ऐसा तुम ऐसा करो, तो होता है शुभ बात है, और शुभ से बचने को समझ में आया। पर शुभ भाव भी मंद का कारण है, और शुद्ध उपयोगी या मंद का परिणाम है। रतनलाल जी, जिन्हें आत्मा का हित करना हो तो समझना, रखड़ना हो तो नहीं समझना। तो रखड़ते थे है, उसमें नया क्या है। समझ में आया। वो तो पहले कहा मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान बिन ले सुखना। उसका अर्थ क्या हुआ कि अनंत बैर पंच महावर 6 गुण पाला, ये दुख रूप था, ऐसा कहा। ले सुख न पाया एम कहा, उसमें कहा क्योंकि शुभ राग की क्रिया राग ये दुख रूप है, सुख रूप नहीं। उससे भिन्न भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि में ज्ञान एकाग्रता, वही सुख रूप आनंद रूप है। डॉक्टर जी, अरे राग भाई आनंद क्या है, रागमा क्रिया में कितना सुख, संसारी कल्पना का दुख। भाई प्रभु तो आनंदमय है ना आत्मा,
तो आनंद से उल्टी शुभ अशुभ भाव की परिणति तो सब दुख रूप है। मानिक जी समझ में आया क्या? अशुभ भाव हिंसा, दुखों, चोरी, विषय, भोग, वासना, कमाना, व्याज करना, दुकाने खड़ा ध्यान रखना, ये सब भाव दुख रूप अशुभ पाप। अने दया, दान, व्रत, भक्ति, तब जप का विकल्प उठना शुभ राग, ये पुण्य रूप परिणाम दुख रूप भाव। क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु है, उसकी उल्टी पर्याय पर लक्ष्मी जो शुभाशुभ हुई वो आत्मा का आनंद से विपरीत है। विपरीत है तो दुख रूप है। वो तो बौतिर गाथा में आया है, असूची विपरीतम समयसार बौतिर गाथा करता धर्म। कुंदाचार्य महाराज प्रभु कहते हैं, समझ में आया? यहाँ तो अमृतचंद्राचार्य ऐसे ही कहते हैं, यही भगवान ऐसे ही कहते हो। देखो देखो जैसे पुण्य पाप का भाव शिवाल के पैसे मैल है ऐसा कहा है। शिवाल समझते काय शिवाल मैल है। शिवाल मापक पुण्य पाप का विकल्प जो भाव है कि शिवाल की मापक आश्रव मैलपण अनुभवाता होने से असूची है। भगवान अमृतचंद्राचार्य महाराज 900 वर्ष पहले दिगंबर संत मुनि महंत महात्मा धर्मना धोरी धर्मना तांबला एमने अंदर विकल्प की आवाज करी, अरे आत्मा जैसे जल में काय है ऐसे भगवान आनंद कंड में पुण्य पाप का भाव काई मैल समान है। अने ये दुख रूप है। देखो आखिर माया दुख का अने अनंत स्वभाववासी आश्रव आकुलता न उपजानारो दुख का कारण है। ये आश्रव आकुलता न उपजाने वाला तुम्हारी भाषा में थोड़ी थोड़ी शुभ अशुभ आश्रव मोतिर की गाथा है। नादुणम आश्रवाणम असूचितम विवीर्य भावम दुख कारणम तदो नियति कुण दी जीवो। भगवान कुंदाचार्य का श्लोक है, उसकी टीका अमृतचंद्राचार्य की किया। कहते हैं भगवान इस शुभ ने अशुभ भाव तो आकुलता न उपजाने वाला है। ये आकुलता का उपजाने वाला होने से दुख का कारण है। सारे भगवान आत्मा देखो भगवान ही शब्द लिया है, टीका में लिया है। भगवान आत्मा अति निर्मल होने लिए अत्यंत सूची पवित्र है और भगवान आत्मा तो सदा निराकुलता स्वभाव के कारण सुख रूप है, दुख का कारण नहीं है। क्या? समझ में आया? शुभ अशुभ भाव दो ही दुख रूप है, आकुलता का उपजाने वाला है। उससे रही भगवान आत्मा को आनंद स्वरूप दुख का अकारण है, अर्थात सुख का कारण है। आत्मा का आनंद का सुख का कारण आत्मा है। समझ में आया? बात सुने नहीं, सांभले नहीं, विचारे नहीं, क्या कोई से वो बात मिलती है? कोई देने वाला है, कोई तीर्थंकर भी कोई दे सकते हैं, कोई को समझाते हैं कि भैया तेरी चीज तो ऐसी है। समझ में आया?
आई तो दुख रूप आकुलता का कारण, इस शुभ परिणाम, शुभ हो के अशुभ हो, जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधो भाव भी आकुलता का कारण है। अरे भगवान, वो तो पहले हमारे 85 के साल में चली थी। 85 15 में कितना हुआ? 38 वर्ष हुआ। 30 और 7 40 वर्ष में सिंकम। बोटाद में व्याख्यान चलता संप्रदाय में था हम तो, उसमें थे ना हजारों मानस। यहाँ व्याख्यान में तो आते थे ना, हजारों मानस आते थे। नाम तो प्रतीक्षित बहुत था ना। 85 की साल बोटाद में बड़ी सभा था, खास बहुत मन था ना उसका। यहाँ को संप्रदाय में बहुत मन था। हमें ऐसा एक कह दिया कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे भाव धर्म नहीं। धर्म से बंद होता नहीं, बंद जिससे होता है वो धर्म नहीं। 85 की बात है, 38 वर्ष हुआ। 40 में 3 कम संप्रदाय में हो घबराहट हो गया। लोगों में सभा तो हमारा पर बहुत प्रेम था ना। सभा तो शांत बैठी, सब सुनती, सब जा रहा। एक देश पहला था, उसको खबर हो गई। वोसरे धर्म वोसरे ऐसा हो तो भैया सुन तो सही प्रभु। बंधन जैसे हुआ वो धर्म की पर्याय से बंधन होता है। धर्म की पर्याय से बंधन होता है तो बंधन कैसे होता है? बिल्कुल ठीक है। तो तीर्थंकर गोत्रा का बंध पड़ते हैं ना, प्रकृति पड़ते हैं, तो क्या आत्मा की शांति में संवर निद्रा से बंध पड़ते हैं? वो विकल्प है शुभ, पर है आकुलता, है दुख, उसका पड़ता है बंद तीर्थंकर गोत्र का। हार न की जाओ सुनो तो सही भाई, शांति से सुनो तो सही। और पंच महाव्रत का परिणाम भी सिद्धू आश्रव है। 2 बात क्या था वो समय हो 85 साल में 40 वर्ष में 3 कम। हमारा संप्रदाय में थे तो उसमें मार्ग ऐसा है कि दूसरा कोई मार्ग है नहीं। मानो न मानो, आज मानो पीछे मानो, दूसरा मार्ग शरण काल में वितराग मार्ग में है। मुल्तन जी क्या कहते हैं? जो शुभ भाव विकल्प उठते हैं वो भी नहीं हम कहते थे। यहाँ पे वो शुभ बात तो दूसरा है। तो आत्मा वस्तु है और उसमें आनंद गुण है और उसमें ज्ञान है। वो ज्ञान तीनों को द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, ऐसा लक्ष्य में लेना वो भी एक शुभ विकल्प है। वेद से विकल्प उठते हैं, विकल्प को आश्रय है। समझ में आया? वो अनुभव प्रकाश में भाई शुभ उपयोग ना त्रण भेद दिखा। शुभ उपयोग ना त्रण भेद। दीपचंद जी सागरनी दीपचंद जी हुआ है ना, उसने अनुभव प्रकाश में 3 बोल दिया है कि शुभ उपयोग का 3 भेद। एक दयादान व्रत का परिणाम है शुभ, एक भक्ति का भाव है शुभ, एक गुण गुणी का विकल्प भेद उठता है शुभ। अनुभव प्रकाश में है ये दीपचंद जी कृत अनुभव प्रकाश। हमारे पास यहाँ आए नहीं है, यहाँ है, उसमें है शुभ उपयोग का 3 भेद। एक दयादान व्रत परिणाम आदि का भाव शुभ परिणाम है, शुभ उपयोग है। भक्ति का भाव शुभ उपयोग है और गुण गुणी का भेद करना विकल्प उठना वो भी शुभ उपयोग है। वो बातें यहाँ करते हैं।
हाँ, परिक्रमा दुपुर को बहुत आया था, बहुत आया। अरे भगवान, तो वितराग मार्ग है प्रभु। वितराग मार्ग में राग से लाभ होता है तो वितराग मार्ग ही नहीं है ना भाई। वितराग, राग रहित दृष्टि, राग रहित ज्ञान ने राग रहित तीर्थाचार्य, उसका नाम सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोक नाथ अनंत तीर्थंकरों का वितराग मार्ग है। बीच में पूर्ण न हो राग आता है, समझो सुनबंध का कारण है, और शुद्ध से बचने को आता है, पर वो अबंध परिणाम नहीं, अबंध परिणाम नहीं। अबंध परिणाम अर्थात अबंध पूर्ण परिणाम रूपी मुक्ति, उसका अबंध परिणाम रूपी मोक्ष का मार्ग, वो अबंध स्वभावी भगवान और आत्मा, उसके आश्रय से अबंध परिणाम उत्पन्न होता है। क्या किया? 3 बात अबंध के ऊपर लिया, सिद्ध स्व। एक अबंध नाम मुक्ति, बंध रहित परिणाम पूर्ण की मुक्ति। अबंध स्वभाव है ना मुक्ति, એટલે अबंध स्वभाव, बंध रहित એટલે मुक्त स्वभाव। एक बार उसका मार्ग अबंध परिणाम, मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान भी चारित्र अबंध परिणाम है। अबंध परिणाम से अबंध परिणामी मुक्ति होती है। यानी अबंध परिणाम, अबंध स्वरूप की मुक्त आत्मा भगवान वर्तमान मुक्त है। पुण्य पाप विकल्प शरीर कर्म से रहित मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा अभी है, शक्ति रूपे मुक्ति है। ये शक्ति रूप मुक्त का आश्रय करने से अबंध परिणाम उत्पन्न होता है। ये अबंध परिणाम से अबंध ऐसी मुक्ति प्राप्त होती है। वो समझ में आया? तृण लोक ना नाथ, ऐसी बात अनंत काल से कहते आए हैं। एक होय तृण काल में परमार्थ नो पंथ, भगवान वितराग मार्ग में एक होय तृण काल में परमार्थ नो पंथ। 2-3 तो मार्ग हुआ हो नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं, देखो दौलत राम जी के एक तो अपने से अपने में लिया और गुण गुणी का भेद भी निकाल दिया। ऐसा अंतर की दृष्टि करना, उसका नाम स्वरूप आचरण, स्वरूप उपयोग, शुद्ध उपयोग कहने में आता है। वही संबर निद्रा रूप है और वही मुक्ति का कारण है। હવે ગાથા 9 ये आत्मा तो आई नहीं बुद्ध अर्थ होता। स्वरूप आचरण चारित्र का वर्णन करते हैं। 9वां श्लोक सुनो तो सही भैया। मनुष्य देह एमा वितराग का सच बात सुनने में भी न मिले तो वो प्रयोग में रुचि में कब लाएगा? समझ में आया? जो ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहान। जो ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहान। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहाँ। तीनों अभिन्न शुद्ध उपयोग की निचल दशा। प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये 3 दाई के लखा। गागर में सागर कर दिया है, बहुत थोड़ा शब्द में दौलत राम जी कर दिया। पर वहां से कौन विचार है? निवृत्ति वक्त नहीं न वक्त नहीं मुक्त नहीं। ના આવે છો પહેલે જ પાછા આમાં અર્થમાં છો, આના અર્થમાં છો ક્યાંક છે. જુઓ અહીં મેં લીધું ક્યાંક છે આમાં
ગાગરમાં સાગર ક્યાં શબ્દ છે? મારા ઘરનો શબ્દ નથી હો. ક્યાં કહે છે? ક્યાં છે ખાતે? હે કે કહું? હા એ છે ખરું ક્યાંક લો ને. હે આમાં બીજું કામ ક્યાં કામ? શરૂઆતનું 5મું. હા કઈ 9નું ગયું છે ને. ક્યાં આવ્યું? 5वीं લીટી. हाँ जो लिखा है, अपनी कविता में सरल ललित शब्दों द्वारा सागर को गागर में भरने का प्रयत्न किया है. वो पहले से आया था, नवी आपकी बात नहीं है. हम जो शब्द कहते हैं वो तो लिखा शास्त्र में सब निकाल देते हैं. ऐसे सब लिखा है. आप तो नवनीत भाई लिखा है, तो वो पहले से चली आई बात, पहले से चली आई है. दौलत राम जी धारा में गागर में सागर भर दिया है. थोड़ा में बहुत कह दिया, थोड़ा में बहुत कह दिया तो सागर में समझ में आया. पीछे क्या कहते हैं देखो, जिस स्वरूप आचरण चारित्र में ध्यान ध्याता ने दे इनका भेद नहीं होते हैं. सदुपयोग में सम्यक दर्शन के पहले काल में અને पीछे जब जब सदुपयोग होता है प्यारे प्यारे ऐसा होता नहीं. एम कहते हैं. वो तो कर्ता कर्म का अधिकार लिया है ना कुंकुंदाचार्य 143 में, यहाँ भी यही लिया है कि मैं आत्मा अबुद्ध हूँ, ऐसा भी एक विकल्प है. मैं बुद्ध हूँ वो भी एक विकल्प राग है. उससे पार है कोई समझदार आत्मा है. तो क्या भी वो लिया है 144 का था भगवान आत्मा. समझ में आया? मैं शुद्ध हूँ वो भी एक विकल्प. मैं अशुद्ध हूँ वो भी एक पर लक्ष्य विकल्प. सब छोड़कर निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य में लीन होना, कोई सम्यक दर्शन ज्ञान को पाते हैं, उसका व्यवसाय नाम ऐसा लिया है. समझ में आया? 144 का है. सारे व्यक्ति उसको काम से पाते हैं हम कहते हैं ना. देखो क्या कहते देखो तुम्हारी है ना तुम्हारी समदंसन नाणंगेशो लहदी नवरंग भवदेशो सौ नए परिदो सौ नए पक रही दो सर्व नए ना पक्ष रही आनंद विज्ञान धन परमात्मा समय को जब आत्मा निर्विकल्पने अनुभवते हैं वही समय आत्मा सम्यकपणे श्रद्धाते हैं जनाते हैं तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम पाते हैं. 144 में है. आके 12वां गुंठा बात नहीं हो, 4था गुंठा की बात है. 144 करता कर्म वही बात यहाँ कहते हैं. हरी बात कहते हैं मैं शुद्ध हूँ. यदि उत्थान विकल्प का उत्थान हुआ पुण्यबंध का कारण है. मैं अशुद्ध हूँ कर्म का नियम का संबंध में मेरी तरिया शुद्ध है वो भी एक विकल्प है. दो ही को छोड़कर शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा. अरे 8 वर्षना बालक पण सम्यक दर्शन पाके सदुपयोग में आकर केवल ज्ञान पास मिलता. मंडूक जैसा एक डेढ़ का कहता मंडूक मेंढक वो भी भगवान के समूह शरण में जाते थे. अंतर में उपयोग लगाकर शुद्ध उपयोग का ध्यान कर लेते थे. 8 वर्ष की लड़की चक्रवर्ती की लड़की 8 वर्ष की हो
ये भी भगवान के समूह में जाते न भगवान की वाणी सुनते थे। ऐसा संदेश आया तो उसमें से भगवान तुम आत्मा हो। आपने कहा मौके नहीं गाथा में भगवान आत्मा। अमृत चंद्राचार्य तो ऐसा ही कहते हैं, भगवान आत्मा। ये तो शुद्ध आनंद कंद है नहीं प्रभु, ये तो आनंद दुख रूप है ही नहीं। उसकी पर्याय में पुण्य पाप का भाव है, वो दुख रूप है, वो आत्मा नहीं, वो तो आश्रय तत्व है। हाथ तत्व में कर्म शरीर वाणी अजीव तत्व है, सुबह सुबह आश्रय तत्व है, भगवान आत्मा ज्ञान तत्व है। सब सात तत्व भिन्न होता है। तो ज्ञान भगवान आत्मा तो शुद्ध बुद्ध आनंद घन नंद, उसमें भी गुण गुणी का भेद। ध्याता ध्यान ने ध्येय का भेद उठाना वो भी एक विकल्प है। समझ में आया? आचरण में ध्यान, मैं ध्यान करता हूँ। अंगुला मत हो चित्रसेन भाई, चित्रसेन मजो ध्यान दो। जय सिद्ध का ध्यान ना बड़ा भेद लिखा है। चित्र है। आई तो कहते हैं एक दृष्टि बिना एकाकार होता नहीं, एकाकार हुए बिना निर्विकल्पता होती नहीं, निर्विकल्पता बिना एक अभेद का अनुभव होता नहीं। समझ में आया? बात मूर्ति बड़ी नहीं है, बड़ी तो स्वरूप सिवाय चारित्र ज्ञान पूर्णानंद लीनता आनंद कंद तथे सातवें गणस्थान चारित्र दशा। धन धन दशा तो हजारों बार चारित्र में आनंद आनंद शब्द में आते हजारों बार। अतीन्द्रिय आनंद में झूलते झूलते गणित में छठा जाए विकल्प। ये दशा तो परमेश्वर दशा, ये दशा तो परमेश्वर दशा, पंच परमेश्वरी की दशा। पर आई तो कहते हैं कि ये पहला संज्ञक दर्शन पाने की दशा में भी, समझ में आया? ऐसा स्वरूप की दृष्टि में भेद दृष्टि रहती नहीं। मैं ध्यान करने वाला, मैं ध्याता, मैं ध्यान करने वाला। ध्यान किसका? आत्मा का करता हूँ। अथवा देह मेरे पूर्ण स्वरूप के देह। ऐसा 3 प्रकार का विकल्प है, नहीं होते हैं। अरे बात आया? ये विकल्प भेद है नहीं, वस्तु ऐसी है नहीं। कुंदाचार्य महाराज सप्तमी गाथा में किया, व्यवहारेण उदयनानी सचरणं दंसणं नाणं नवीनाणं चरणं दंसणं न दंसणं चरणं शुद्धम। सप्तमी गाथा भगवान आत्मा की ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ऐसा भेद भी नहीं उसमें कहते हैं। वो तो शास्त्र प्रमाण उसमें लिखा है, अपना घर की कोई बात नहीं। सप्तमी गाथा भगवान कुंकुंदाचार्य दिगंबर आचार्य जिसका समयसार की सप्तमी गाथा है। व्यवहार आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ऐसा भेद व्यवहार से है। वस्तु में तो भेद है, वस्तु सब गुण को पी गया है अंतर में। वस्तु में अनंत गुण है, पर अभेद दृष्टि में भेद दिखते नहीं। भेद है नहीं, ऐसा नहीं। एक ही आत्मा है, आत्मा में दर्शन में ज्ञान में आनंद आदि है नहीं, ऐसा नहीं। पर जब अंतर्दृष्टि पढ़ते हैं तब अभेद में भेद दिखते नहीं।
भेद दिखे तो अभेद रहते नहीं। समझ में आया? तैयार हो जाओ, यहाँ की बात तरफ निकलना है, बस 5 मिनट है, वक्त हो जाए ना। समझ में आया? हाँ हाँ, देही विकल्प न होते हैं। हाँ 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 हाँ, आते कोई बात कहते कि आते बात किसका आत्मगुण स्तन की होगी। भाई भगवान पहले शुद्ध उपयोग में सम्यक दर्शन होता है, तर ऐसी दिशा होती है, पीछे सदाई नहीं रहती। मुनियों को तो सदा शुद्ध उपयोग सात्मा अनेक बार, हजारों बार, एक दिवस में हजारों बार शुद्ध उपयोग, क्षण में विकल्प उठते हैं, छठा उपयोग। ये निंद्रा भी आती है तो थोड़ी 1 सेकंड, पौनी सेकंड रात्रि को भाव लिंगी संत साधु जिसका छठा गुणस्थान, 1 पौनी सेकंड निंद्रा फट अपने बंदे का हो जाती। समझ में आया? 1-2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा भी निंद्रा नहीं होती मुनि को, आधा घंटा निंद्रा गुणस्थान नहीं रहते। छठा गुणस्थान जितनी काल रहे तो छठा गुणस्थान नहीं रहते, ऐसा शास्त्र में लिखी सूक्ष्म पर, उससे भी थोड़ा सा निंद्रा आ जाती है। ऐसी दशा सर्वसप्तमा, सर्वसत्ता सर्वसप्तमा, ओ संत दशा, मुनि दशा, केवल ज्ञान का झूले झूलते हैं, यानी अल्पकाल में अभी केवल लिया के लेते हैं। ऐसी दशा की तो बात क्या, आई तो प्रथम सम्यक दर्शन में भी भेद भी उसमें रहते हैं, उपयोग शुद्ध जानते हैं, जाता जैन ध्यान का भेद नहीं, वचन भेद नहीं होता। यहाँ तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म है। देखो वो विकल्प कर्म आत्मा नो कार्य नहीं, कर्म लिया ना, देखो चिद भाव कर्म, कर्म नाम कार्य, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी अदृष्टि होते हैं कि चिद भाव, ज्ञान भाव उसका कार्य कहें, विकल्प कार्य नहीं। भगवान करता निराकर कर्म या आत्मा में दृष्टि में, अनुभव की दृष्टि के काल में नहीं। समझ में आया? आत्मा का स्वभाव ही कर्म, कर्म शब्द है कार्य, कर्म का बहुत प्रकार है। जड़ कर्म, परमाणु की अवस्था है जड़, दयादान शुभाशुभ परिणाम, ये अशुभ शुभ अशुभ विकारी कर्म, कर्म भाव कर्म, आत्मा का शुद्ध भाव कर्म। और शुद्ध भाव कर्म कैसे आया, क्या है ना, चिद भाव कर्म। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि में पड़े, एकाकार होते हैं, शुद्ध भाव ही उसका कार्य जाते हैं। उसका कार्य राग मेरा कार्य मैं करता, ऐसी सम्यक दर्शन में पहले अनुभव काल में, पीछे भी जब जब शुद्ध उपयोग होता है सारे ही अपना कार्य जानते हैं। पीछे शुभ राग आता है सम्यक दृष्टि को, पर इस शुभ राग अपना कार्य है, सम्यक दृष्टि नहीं मानते। मेरा ज्ञाता का ज्ञेय है, जानने हूँ मैं तो जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा बताते थे ना, ज्ञाता दृष्टा। सम्यक दृष्टि लड़ाई में हो कि भोग में हो, शुभ शुभ विकल्प का ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा है। उसका कर्ता के भोगता परमार्थ है, अंतर्दृष्टि में है नहीं। यहाँ तो उपयोग के काल की बात लिया है। समझ में आया? चिद भाव, ये अपना कर्म कार्य। ये भी कार्य में करता वो भी विकल्प नहीं, वो कैसे कहेगा। समझ में आया? पर ऐसा अंतर में शुद्ध भगवान आत्मा की दृष्टि के काल में, उपयोग प्रथम अनुभव के काल में, ये आत्मा का ज्ञाता का कार्य ज्ञान रह जाता है।
समझ में आया? અને चिदेश करता, ये आत्मा ये करता, ये निर्मल पर्याय का कर्म दूर हुआ तो काय हुआ कि राग कसाय मंद था तो आप निर्मल पर्याय का कार्य हुआ, सम्यक दर्शन का, ऐसा नहीं। विदेश करता भगवान आत्मा ही निर्मल पर्याय का करता, निर्मल पर्याय भगवान आत्मा का कार्य। समझ में आया? क्रिया की बात करेगा, तीसरी बात